अगर अपने मन का काम हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ना भी हो तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि अगर हमारे मन का नहीं हुआ तो शायद वो भगवान के मन का था और वो हमारा बुरा कैसे सोच सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज व्रत का आखिरी दिन है, क्योंकि एक नवरात्रा इस बार कम हुआ था, तो 7 दिन के व्रत और 8वें वाले दिन ही समझिए नौमी हो जाएगी। कई लोगों ने शनिवार को ही अष्टमी की थी और संडे की नौमी फिक्स है। तो आज अष्टमी वाले दिन का ये व्लॉग है। दिन है आज का अष्टमी का, शनिवार वाले दिन का, और कलर है बैंगनी। तो मैंने माता रानी को भी पर्पल कलर का लहंगा पहनाया है और ख़ुद भी पहन ली है पर्पल कलर की साड़ी। सुबह का हवन हो रहा है, लेकिन कल आखिरी दिन रहेगा, कल कन्या हो जाएगी, ये भारीपन मुझे महसूस हो रहा है आज से ही। तो अभी सुबह जो है, आज बच्चों की छुट्टी है, उनके स्कूल की ऑफ है, लेकिन मेरे स्कूल की छुट्टी नहीं है अष्टमी की, तो बच्चे आज घर पे ही हैं। अभी आराध्या ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, आरोही रेडी नहीं थी, लेकिन मुझे स्कूल के लिए निकलना था, तो मैं अपना पूजा पाठ में लग गई थी, जो मुझे सुबह करके जाना होता है, जोत वगैरह। तो मैं यहाँ पर जब कर रही थी तो आराध्या साथ में अपना घंटी वगैरह बजा रही है। और अगर इनके व्रत इन्होंने लास्ट के 2 रखे थे, लेकिन आराध्या का एक व्रत समझिए पहले दिन ही उसके किसी फ्रेंड ने बर्थडे की टॉफ़ी दी और उसने खा ली, ध्यान ही नहीं रहा। तो आराध्या को तो ये है कि व्रत उसका टूट चुका है, आरोही का अभी कंटिन्यू है, लेकिन उसको व्रत का खाना, व्रत की नमकीन इतनी पसंद है आराध्या को कि खा व्रत का ही रही है, व्रत टूट गया। लेकिन चलो, बच्चे की हमेशा माँ भी माफ़ कर देती हैं। तो मैं भी अपने बचपन याद कर रही थी, कई बार हम मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मेरा व्रत टूट जाता था और मम्मी कहती थी कि चल खा ले कुट्टू, कोई बात नहीं। तो सेम चीज़ हो रही है। अब मैं पूजा करके फिर अपना स्कूल पहुंच गई थी, दूसरी जगह ड्यूटी चल रही है, मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मुझे आधा घंटे तक ऑटो नहीं मिला और व्रत का टाइम दोपहर 2:30 बजे, इतनी तेज़ धूप में मैं आज बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी। तो मैं अब शाम को मतलब आके ना मैं सो गई थी कपड़े बदल के। अब मैं दोबारा से साड़ी बांधी है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है कंजक का सामान लेने के लिए। तो मैंने दोबारा मुँह हाथ धो के तैयार हुई हूँ, साड़ी दोबारा बांधी है, और ताकि मैं बाहर जा सकूँ। इतने हस्बैंड भी मेरे ऑफिस से आ गए थे। अब तैयार होके फिर मैंने शाम की जो है वो दीपक जलाया। इसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाऊंगी सामान लेने के लिए, बच्चों का जो भी कन्या में देने का होता है। तो यूजुअली मैं स्टील की प्लेट्स लाती हूँ, उन्हीं में खाना जो है सर्व हो जाता है, और बाकी जो पैसे वगैरह होते हैं या फल होता है या रुमाल वगैरह होता है, वो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। लेकिन प्लास्टिक में देने की बजाय मतलब ये सही रहता है कि स्टील की प्लेट ले लो, नहीं बड़ी ली जा रही, छोटी ले लो। तो वो है। अब मैं इनके साथ जो है फिर निकल गई थी बाज़ार के लिए। तो बाज़ार हमारा जो है वो घर से बाहर निकलते ही है, मतलब स्कूटी पर ना भी जाओ ना, वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट बाद आके बाज़ार आ जाता है। और बर्तन वाले की दुकान तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही है, तो फिर बस समझिए जाना ही आना था। मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे, क्योंकि बहुत देर छाँटने में भी वहाँ मुझे नहीं लगती है। वही 2-3 साइज़ हैं, जिनमें से एक मैं ले लेती हूँ, और मोस्टली यही वाला आता है जो अब लाई हूँ। और इसके साथ में ये प्लेट पड़ी हैं मुझे 280 रुपये की, 90 रुपये की, 280 या 290 रुपये की 8 है ये, है ना। तो ये मीडियम साइज़ है, जो बच्चे हम लोग अभी अक्सर, मतलब मेरे बच्चे तो यहाँ अभी भी खाने में भी यूज़ करते हैं, वो वाला ही साइज़ है, उतना ही वज़न है लगभग। तो ये सही रहती हैं इस तरीके से करके, जो बच्चे रेगुलर आते रहते हैं ना, उनके घर पे भी एक सेट सही बन गया होगा अब 6-6 प्लेटों का। साथ में लाई थी मैं सबसे छोटे वाली स्पून, ये ख़त्म सी हो रही थी। ख़त्म क्या, 1-2 डिब्बों में अटकी हुई हैं, लेकिन ये था कि बार बार अटक रहा था हाथ, तो फिर ये 6 ले आई हूँ। और प्लेट्स मैंने भगवान जी के आगे रख दी हैं, सुबह यहीं से ले लूँगी। अब जो एक काम बचा है वो है, जो कन्या सुबह आएंगी उनके घर पे जाके एक बार बोल के आना है।
तो मैंने अभी के यहाँ जाऊँगी, लेकिन सामने आंटी हैं, इनके घर पे जाना था तो ये बाहर ही खड़ी थी। तो पहले मैं नेहा के बजाय पहले यहीं चली गई, क्योंकि बाहर खड़ी हैं तो यहीं से यहीं बात हो जाएगी इनके यहाँ पर। इनकी एक पोती है और एक धेवती है, तो उन्हें कहा अब 2 घरों में जाके मुझे कहना है, फिर नेहा के यहाँ, देन मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। वहाँ से आके मैं जुट गई थी डिनर की तैयारी में। तो जो आलू हैं वो उबले रखे थे, व्रत की सब्ज़ी बनी रखी है, सिर्फ मुझे कुट्टू के पराठे सेकने हैं, बिना व्रत वाली सब्ज़ी भी रखी हुई है, केवल मुझे रोटी सेकनी है इनकी 2। तो किचन में काम थोड़ा है, लेकिन मैं थोड़ी अपसेट हूँ, थोड़ी नहीं एक्चुअली ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि अष्टमी वाले दिन मैं ढोलक बजा लिया करती थी, भजन गा लिया करती थी माता के, और मम्मी वाला मेरी रिचुअल जो है मैं वो फॉलो कर लिया करती थी। लेकिन विडंबना देखिए कि मैं ढोलक बजा सकती हूँ, मैं गीत गा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास साथ में बैठने के लिए महिलाएं ही नहीं हैं। अब अपनी बेटियों को लेके बैठूं भी तो हम 3, फिर नेहा आ जाती तो अभी 4, प्रियंका जो है वो अब अटक गई है, जब से उसकी बिटिया आ गई है वो नहीं आ पाती, और केवल एक उसके हटने से ये प्रोग्राम ही नहीं होता। और मतलब तुक्के की बात देखो, एक संयोग की, कि जब तक ढोलक नहीं थी तो मैं ढोलक मांग लिया करती थी जिसके पास होती थी, लेकिन अष्टमी पे गीत हो जाते थे। और जब से मैं ढोलक लाई हूँ, एक बार हुई है, और मेरी अष्टमी जो है वो सुनी जाती है, एंड आई एम वेरी अपसेट। अब सबको बुलाऊं, गली भर के पूरे लोगों को, और तब करूं, उतना मुझसे हो नहीं पाया इंतज़ाम, उसके लिए थोड़ी और ज़्यादा प्लानिंग होती। तो कुल मिला के बस मन मन में माता रानी को ध्या रही हूँ, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मंदिर बुला लो मुझे। और साथ में जो है मतलब मूड मेरा ऐसी सा था कि मतलब अष्टमी ऐसे जाएगी जैसी मैं चाहती थी, वैसी नहीं जा रही। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो हो जाए अपने मन का तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं भी हुआ तो मैंने माता रानी की मर्ज़ी मान के अब सब्र कर लिया। उसके बाद फिर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर साड़ी बदल ली थी मैंने, बर्तन धोने थे मुझे, और साड़ी जो है फिर मैं धोने वाले के लिए एक लोड लगा दूँगी उनका। तो मैंने अब पहन ली थी नाइटी, और मैं बर्तन धोने के लिए खड़ी हो गई थी। बर्तन आज शाम को जो है वो ज़्यादा धुल नहीं पाए थे, तो यहाँ पर बर्तन आज रोज़ से ज़्यादा हैं। और इस तरीके से अगर आप बर्तन धोओगे जैसे मैं धो रही हूँ, तो आपको भी अगर ढेरों बर्तन होंगे तो उन्हें देख के घबराहट नहीं होगी। जब मैं धो रही थी तो फिर मेरा ध्यान गया और मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा क्लिप्स बनाई। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक टोकरी में सारे कप रखे हुए हैं, एक साइड एक बड़े बाउल के अंदर सारी कटोरियाँ धो के रखी हुई हैं, नीचे की साइड सारी प्लेट्स एक साथ हैं, उसके ऊपर डब्बों के ढक्कन हैं, एक तरफ सारा प्लास्टिक का जितने भी कटोरे हैं वो रखा है। और अब मैं धो रही हूँ गिलास, सारी मैंने एक साथ गिलास धोई, देन फिर थर्मस, उसके बाद आएगी कुकिंग यूटेंसिल्स की बारी। तो ये जो तवा परात है, चिमटा है, कुकर है, चाय वाला बर्तन है, इन सब चीज़ों को मैं बाद में धोती हूँ। ठीक, इससे क्या होता है कि जब आप इनको पानी से वॉश करोगे ना, तो ये बड़े बड़े बर्तन आप पहले अलग निकाल सकते हो। और अब जब व्रत का काम ख़त्म हो गया है ना, तो सारा जो भी व्रत का खाने पीने का था वो लगभग आज के टाइम तक सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो ये सारे डिब्बे मैंने खाली कर लिए हैं और इनको भी मैं धोती जा रही हूँ। तो एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है। जब नवरात्रे शुरू हुए थे तो उससे पहले के सारे जो भी छूटे हुए काम थे वो पूरा करने की मैं कोशिश कर रही थी। अभी आज नवरात्रों का व्रत का लास्ट दिन है, तो आज मैं व्रत से जुड़ी हुई से जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको साफ़ सुथरा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो ना, तो एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है और बहुत सेटिस्फाई आप फील करते हो कि हाँ फाइनली ये काम भी समाप्त हुआ। अब मैंने सारे बर्तन उसी सीरीज़ में धो के लगा दिए और देखो पूरा बर्तनों का आज पहाड़ बन गया है। रोज़ से मैंने कहा ना ज़्यादा बर्तन है, इतने 2 बार में होते हैं, लेकिन आज एक ही बार में हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो गया काम। और सुबह के लिए फ्रूट्स के लिए आए हैं बनाना, साथ में रखी है सूजी जो सुबह ही भूनूंगी मैं थोड़ी सी अभी मुझे, क्योंकि और 1-2 काम हैं, और अगर नहीं होता तो मैं भून के रख देती, लेकिन फिर सोचा कि सुबह थोड़ी सी हलवे के लायक सुबह ही भून लूँगी। अब यहाँ पर ये काले चने मुझे सुबह पूजा में चाहिए, वो भिगोने हैं, और इनको भिगोने के बाद किचन की मेरी सुबह के प्रिपरेशन समझिए ख़त्म। अब बारी है बाकी के काम जो मुझे सुबह के लिए करने हैं। टीवी में चल रही है हैरी पॉटर, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और मैं इसको एज अ पॉडकास्ट सुन रही हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट पिक्चरों में से एक है, लेकिन बैठने का टाइम नहीं है तो मैं लगातार बस सुनती जा रही थी।
अब जो काम मैं बता रही थी कि मुझे करने हैं, जो अभी पूरे हफ्ते मैंने साड़ियाँ पहनी हैं, अब जल्दी से साड़ी स्कूल में तो वैसे पहनी नहीं जाती, नवरात्रों की वजह से ओकेजनली पहन ली थी सारी ही। आगे आगे गर्मी भी बढ़ जाएगी और एक वो होता है ना कि कुछ पहनना ही है बस, तो इसलिए पहन लिया जाता है, नहीं तो सुबह के हेक्टिक शेड्यूल में अक्सर फिर हाथ चलता है सूटों पे कि वही पहन लो फटाफट, है ना। तो अब ये सारी साड़ियाँ जो है मैं फटाफट अब धो के एक साथ तब रखूँगी। कल बच्चों की मतलब आज छुट्टी थी ना, तो मैंने कल शाम को उनकी यूनिफॉर्म का लोड लगा दिया था, वो धुल भी गई है और वापस आके हैंगर पे यहाँ टंग भी गई है। बाकी ये वाली साड़ियाँ अब इनमें 7 दिनों में मैंने समझिए 4 तो पहनी थी साड़ी, 2 पहने थे सूट, और कल का जो एक साड़ी का दिन है वो साड़ी निकालूंगी अभी। तो 4 साड़ियाँ 2 सूट हैं, इनको लेके मैं आ गई थी। अब ये सारी साड़ियाँ ना, इनमें से ज़्यादातर जो है मैं धो चुकी हूँ, लेकिन पेटीकोट ब्लाउज़ जो भी हैं उनमें अगर कभी आपको लगे कि कलर निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो अगर आपके पास भी ये सैमसंग वाली मशीन है ना, 15 मिनट वाले क्विक वॉश में आप चला दो तो बिल्कुल बढ़िया आपकी साड़ी जो है वो ऐसी हो जाएगी जैसे सर्फ़ में डाल के हल्का सा खंगाल के धो के डाल देते हैं ना, मतलब कोई इसमें दाग नहीं है लेकिन पहनी हुई है इसलिए धो के डालनी है, तो वो वाला हिसाब जो होता है वो ये काम कर देता है 15 मिनट क्विक वॉश वाला। और क्या होते हैं 15 मिनट, इतने फटाफट से आपके हो जाते हैं, इतने आप कोई छोटा मोटा काम निपटाएं। ब्लाउज़ों के जो है हमेशा हुक पूरा लगा के या फिर आधे लगा के तब डालो, तो जो डेलिकेट साड़ी भी है या उसकी एम्ब्रॉयडरी है कुछ भी अटकेगा नहीं। अब इन्हें मैंने कर दिया बंद। अब यहाँ पर 15 मिनट वाला मैं लगाऊंगी लोड, तो ये 15 मिनट बाद मेरी सारी साड़ियाँ जो भी मैंने नवरात्रे में पहने हैं कपड़े वो मेरे साफ़ हो जाएंगे। केवल कल जो मैं नौमी वाले दिन पहनूंगी वो बच जाएगी, उसके लिए मैंने निकाली ये साड़ी। अब इस साड़ी की कहानी सुनो, ये मैंने स्नैपडील से मंगाई थी बहुत साल पहले। इसके साथ ना नीले रंग का वेलवेट का ब्लाउज़ था, जाली वाली उसकी स्लीव्स थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आया था तो ब्लाउज़ सिला नहीं। और ये साड़ी ऐसी है मल्टी कलर की कि इसका मैचिंग का कुछ मतलब मैं अभी तक इसको पहन नहीं पाई, लेकिन फाइनली अब ये वाला ब्लाउज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पर चल जाएगा, जो मैंने अभी अभी सिलवाए थे ना 2 ग्रीन उनमें से। तो फिर ये वाली साड़ी मोर हरा रंग है कल, तो माता रानी का तो मैं लहंगा ले आई थी, अब मैं अपना देख रही थी कि उसकी मैचिंग के लिए मैं कौन सी साड़ी निकालूं, तो ये दिमाग में मेरे आई, अब मैं लगा के देख रही हूँ तो ये मुझे लग रही है मुझे तो कि हाँ जाएगी फाइनली। ये इतने सालों बाद आपको बताऊँ लगभग 5 साल तो कम से कम हो गए होंगे साड़ी को ख़रीदे हुए, और फाइनली अब शायद ये कल ये पहनी जाएगी, तो मुझे बड़ी खुशी सी हो रही थी। अब ये वाली साड़ी मैंने हैंगर पर टांग दी और ये क्लिप आराध्या ने बनाई थी या आरोही ने, कुछ और ही मोड लगा के बना दी। खैर अब मेरे कपड़े निकल गए हैं तो मैंने अब माता जी के जो हैं वो मुझे लहंगा सेलेक्ट करके रखना है, तो इसमें कुछ सेलेक्ट ज़्यादा करना नहीं है। आज के दिन के लिए मैं नया लाई थी उनका मोरपंखी हरे रंग का, तो ये थोड़ा सा ब्लूइश सा है लेकिन ब्लू और ग्रीन का कॉम्बो सा है कलर, तो ये वाला सुंदर सा लहंगा मैं इनके लिए लाई थी, ये निकाल के रखूँगी। इसके साथ मैं फिर इनकी ज्वेलरी, कोशिश यही रहती है कि ज्वेलरी भी कपड़ों की मैचिंग के हिसाब से बदल दूँ, तो मतलब ये कई बार रिपीट भी हो जाती है अगर सेम हार दोनों पे चल रहा है। तो आज मैंने जो है ये वाला जो जिस कलर की एम्ब्रॉयडरी है ना, इस कलर की मेरे पास ये माला थी इनकी, एक तो ये निकाली है और इसी का दूसरा पैक है वो इस कलर की है जो बेस है, तो मैंने दोनों निकाल ली। उनका जो मन होगा सुबह वो सेट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्गली आपको जब अगर आप श्रृंगार करते होंगे भगवान जी का तो आपको पता होगा कि जो उनका मन होता है ना पहनते वही हैं। चाहे आप अपने मन से कुछ भी निकाल के रख लो, लेकिन अगर उन्हें नहीं पहनना ना तो वो टिकता ही नहीं, सेटिंग ही नहीं बैठती। तो मैंने उनके वस्त्र और माला निकाल के रख दी हैं, 10:30 बज गए हैं। अब ऑफिशियली यहाँ का काम ख़त्म, अब चलेंगे जी हम एडिटिंग वाले कमरे में। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी एडिटिंग वाले कमरे में, तो जो एडिट करने के लिए क्लिप्स शूट करी हैं ना उनको फ़ोन में फिल्मोरा वाली ऐप में आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं उसको लगाऊंगी। और इधर मैंने आके देखा तो 6 मिनट अभी इसके लोड के बच रहे हैं, 9 मिनट में मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए। तो फिर मैंने ये सारी क्लिप्स जो हैं थी सेलेक्ट करके इनको इंपोर्ट करने पे लगाया, इतने ये होंगी। फिर मैंने तब से व्हाट्सएप नहीं देखा है, ऑफिस वगैरह की भी न्यूज़ आती रहती हैं उसमें, फ़ोन में देखा, इतने ये इंपोर्ट हुई। उसके बाद फिर मैंने आगे की क्लिप जो है शूट करी, 10-12 मिनट लग गए थे इसमें। फिर ये जो साड़ियाँ थी सारी धुल के रेडी हो गई हैं,
इनको मैंने निकाला, तो अब जो इम्पोर्ट करने का टाइम है ना, मतलब वो मेरा बच जाएगा, वो काम एक निपट गया। तो जब आप डेली कोई काम करते हो ना, तो बस ये सोचा करो कि करना तो है, अब कैसे करना है वो फिर आपका दिमाग आपको रास्ते खुद बताता है। जैसे अभी कल संडे के लिए अगर मैं सारी लॉन्ड्री छोड़ देती तो कल एक्स्ट्रा काम इतना सारा है, या तो लॉन्ड्री छूट जाती और मैं पूरे हफ्ते परेशान रहती, या फिर वो काम डिस्टर्ब होता, है ना। तो मैंने कल से शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे संडे में फ्री रहना है। तो मैंने, बच्चों की छुट्टी पड़ गई शनिवार की, तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह थी, सॉक्स वगैरह थे, वो सब मैंने कल धो के डाल दिए। अब पूरे हफ्ते के जो मेरे कपड़े रहते हैं वो मैंने अब रात को धो के डाल दिए। तो जो मेन एक आध वैसा वाला लोड रहता है ना, जिसमें हाथ से कुछ नहीं घिसना होता, उस तरीके का अगर रह भी जाएगा, जो रह गया है, तो कल सिर्फ एक लोड लगा के फैलाना रह जाएगा और काम हल्का रहेगा, फैलाने का भी, तय करने का भी। अब यहाँ पर साड़ियाँ जो हैं सारी, जब भी मैं इस तरीके से धोती हूँ, यहाँ पर रेलिंग पे आ जाती हैं इस तरीके से। इस पूरी रेलिंग पे 5 साड़ी 4 साड़ी आराम से आती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, और ये सुबह तक सब सूख जाएंगी। तो वैसे भी जब डेलिकेट से कपड़े होते हैं, ब्राइट कलर होते हैं, तो धूप में साड़ियाँ सुखाना तो वैसे भी नहीं है, लेकिन मैं तो वैसे भी नहीं सुखाती हूँ। तो यहाँ पर ये आराम से कल तक पड़ी रहेंगी और आराम से सूख जाएंगी। अब एक साथ एक जैसे कपड़े धोने का एक फ़ायदा मुझे और लगता है कि साड़ियाँ सारी जैसे एक सेक्शन में रखी हुई हैं, तो इनको तय करेंगे, सीधे एक अलमारी का एक हिस्सा खोलेंगे और उसमें अपना सेट कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा आसानी सी हो जाती है कपड़े रखने में भी। तो ये पांचों साड़ियाँ जो मैंने शायद आपको शुरू में बोला, चार नहीं है 5 हैं, और 2 थे सूट, तो कुल मिला के 7 दिन के 7 जोड़ी कपड़े हैं ये, और कल 8वां दिन है, ऐसे बैठेगा हिसाब। तो अब मैंने ये सारी जो है साड़ी यहाँ पर सुखा दी। इनके सबके मैचिंग के ब्लाउज़ लॉन्ड्री हैंगर पे हैं, सबके मैचिंग के पेटीकोट लॉन्ड्री हैंगर पे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब साड़ियों से रिलेटेड हमारी हो गई। अब जो इस पे मैंने कल यूनिफॉर्म धो के टांगी थी ना, वो लोड जो था वो अंदर मैंने अभी उतार के रख दिया। अब एसी जो है आज सर्विस हुई थी, तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र थे 2 एसी के नीचे वाली साइड में यहाँ रखे हुए थे, मैं इनमें से कपड़े निकाल के यूज़ करती रहती थी। लेकिन आज एसी जी की जब सर्विस हुई, उसको वॉश किया ना, तो मेरे हस्बैंड ने वो सारा उठा के इधर की साइड रख दिया, कुछ बेड पे आ गया। तो जो भी फैला हुआ, अब तक वो एक साइड रखे हुए थे कपड़े, तो आज करूँगी कल करूँगी के चक्कर में वो टल रहा था काम। अब आज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, इनको रखना ही पड़ेगा। तो मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र में से ठंडी चादरें सारी निकाली, गरम चादरें इसमें रख दी जो वॉश करके रखी हुई थी तय करके। सिर्फ यही था कि ऑर्गेनाइज़र में डाल के फिर मेरे हस्बैंड की मदद से इनको सेफ़ के ऊपर मुझे रखना है, अकेले मेरा काम नहीं था। इस चक्कर में टलता जा रहा था, क्योंकि मैं एडिटिंग करके ऊपर आती थी, सीधे सो जाती थी। अब यहाँ पर आज मेरे लेटने की जगह है ही नहीं, कमरा पूरा फैला हुआ है, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा, इसलिए आज हो गया। तो इसे कहते हैं हमेशा कि जब आपकी डेडलाइन होती है ना किसी चीज़ की, तो आप कर देते हो। बाकी मैंने ये ऊनी कपड़े जो थे ये सारे ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए थे, जस्ट इनको बंद करके एक बार चेक करके ऊपर रखवाना था, लेकिन उतनी देर का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। पर आज ऑप्शन ही नहीं है ना, तो आज मौका मिल गया। घड़ी से मिला के 15 मिनट भी नहीं लगे हैं, लेकिन कई बार होता है ना, आपके यहाँ भी होता होगा कि काम 15 मिनट का ही है, लेकिन क्योंकि वो आपके फ़्लो में नहीं है, क्योंकि जिस फ्लोर पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो वहाँ पे नहीं है, इस वजह से वो अटक पड़ा है। तो बस यही हो रहा है। अब मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रख दी है, इसके ऊपर सोफ़े का मैंने एक चादर को काट के बनाया हुआ था कवर, वो मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप रखो ना ऊपर, तो क्योंकि ये कपड़े के बने हुए हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर कवर करके रख दो, तो ये ऑर्गेनाइज़र गंदे नहीं होते। अब 2 साल इनको हो जाएंगे, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। अब ये ऊपर रख दिए, अब अगली बार जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो इनको उतरवा के फिर नीचे रखूँगी, और ऐसे ही ये इस बार भी यूज़ हो जाएंगे जैसे अब हुए थे। अब जो कपड़े मैंने पिछला लोड जो धोया था, ये सारे ठंडे कपड़ों का है, इनको मुझे तय करना है अब। लेकिन इन्हें तय करके फिर मैं यहीं पर अभी रख दूँगी, और नहीं अभी जब एडिटिंग के लिए जाऊँगी तब, या फिर कल सुबह ही चले जाएंगे। अभी मैंने फ़िलहाल इन्हें चेयर पे रख दिया, साथ में निकाल दी ये दरियाँ सी जो मुझे सुबह चाहिएंगी, पलंग में रखी थी। अब सारे कपड़े सूख गए हैं, नीचे जाके करूँगी एडिटिंग, और इसी के साथ व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।